नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। क्रिकेटनॉमिक्स में मैं अक्सर ये बातें करता हूं कि क्रिकेट अगर खेला जाए, अगर देखा जाए तो आईपीएल में किसे देखा जाए। स्वाभाविक सी बात है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को आप जरूर देखना चाहेंगे। तो ये आपका इंतजार आज खत्म हो रहा है। दोबारा ये टीमें आमने सामने आ रही हैं और मुंबई इंडियंस चाहेगी कि चेन्नई सुपर किंग्स को हराया जाए। क्यों? क्योंकि वो पिछला मुकाबला जिस तरह से वो खेली है चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट में, वो उसके लिए बहुत ही बुरा सपना रहा है और अगेंस्ट और टीमों के खिलाफ भी बुरा सपना रहा है। लेकिन लगातार जिस तरह से वो जीत रही है और टेबल पॉइंट में 10 अंक हासिल कर चुकी है, मुझे लगता है अब उसके लिए बहुत बड़ा एक मौका है वो बूस्ट मोरल हाई करने का। आज जो मुकाबला है उसके लिए एक अहम बात अगर करें तो मुझे जो लगता है वो ये है कि अगर डेविड कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ और बेन स्टोक को देखना होगा, क्योंकि बेन स्टोक तो खैर मैं बोल नहीं सकता उनके बारे में ज़्यादा, क्योंकि एक मुझे लग रहा है कि डेविड कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद दीपक चहर बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपक चहर का रोल मुझे लगता है कि और ज़्यादा थोड़ा सा उनको अपने आप को इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा। महेश तीक्ष्णा की बात कर रहा हूँ। महेश तीक्ष्णा से मुंबई इंडियंस के बैटर्स को बच के रहना पड़ेगा, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं। और मुझे ये लगता है कि जो ओपनिंग पेयर है उसे बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा महेश तीक्ष्णा से, क्योंकि उनकी यॉर्कर बहुत ही सटीक होती है, खासकर लसित मलिंगा की जैसी। तो एक तो ये ईशान किशन जिस तरह से फॉर्म में है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी खबर है। और रोहित शर्मा जिस तरह से लगातार आउट हो रहे हैं, एक के बाद एक ही तरह से वो, आप देखिए क्लीन बोल्ड हो रहे हैं, स्लोअर डिलीवरी पे ज्यादातर वो आउट हो रहे हैं, या फिर फाइन लेग पे मारने की कोशिश में बाउंड्री पर आउट हो रहे हैं। और पिछली बार जब वो कोशिश कर रहे थे तो वो ऑफ साइड में मारने की कोशिश में आउट हुए। तो मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा अगर खुद ऑब्जर्वेशन करें, अगर वो बॉल को थोड़ी देर तक रुके, जैसे सूर्य कुमार यादव ने जब वो विफल हो रहे थे तो शुरू में उन्होंने पिच पर रुकना शुरू किया, फिर उसके बाद वो एकदम लय में आए। देखिए अब लगातार कितने रन बना रहे हैं, वो 350 लगा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को पिच पे थोड़ा सा समय बिताना चाहिए। वो फॉर्म बहुत अच्छे टच में ना है और फ्लो में दिख रहे हैं, बस कहीं बीच में गड़बड़ी हो रही है, वो ये कि वो मिसजज कर रहे हैं, बार बार स्लोअर डिलीवरी पे आउट हो रहे हैं। और वो खुद सरप्राइज लग रहे हैं इस चीज को, जब आप देखेंगे मैचेस में उनके जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं, खुद सरप्राइज लग रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी अगर पिच पर अगर 50 रन की भी पार्टनरशिप देती है, तो वहां से जिस तरह से ग्रीन खेल रहे हैं, ग्रीन का प्रदर्शन लाजवाब है पूरे आईपीएल में। और एक के बाद एक अच्छी पारियां वो खेल रहे हैं, 40 से ऊपर की पारियां लगातार खेल रहे हैं, कई हाफ सेंचुरीज लगाए, फिर उसके बाद 40 से ऊपर की पिछली मैच में उन्होंने जो मैच रन बनाए, फिर एक पिछले पिछले में बनाए, फिर एक मुझे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो टीम डेविड का है। टीम डेविड और तिलक वर्मा खासकर उस तरह से नजर आने लगे हैं फिनिशर के तौर पर। केरन पोलार्ड की बात होती है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये भी लंबे कद के खिलाड़ी हैं। थोड़ा समय इनको लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अब जो है मुंबई इंडियंस अभी रॉ में आ रही है। उसकी बॉलिंग उसके लिए सबसे बड़ा सबब बना हुआ है। 5 ओवर में जिस तरह से 50 रन से ज्यादा वो दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि डेथ ओवर की बॉलिंग मुंबई इंडियंस बुमराह के नहीं रहने पे बहुत बड़ी कमी खल रही है, क्योंकि आर्चर बहुत ज्यादा रन दे रहे हैं। एक ओवर में 22 23 रन आर्चर के जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी मुझे चिंता का सबब लग रही है, क्योंकि उसके पास बॉलिंग नहीं दिख रही। अरशद खान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह से वो लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो जो है मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा है, लेकिन उस तरह की चीजें नहीं दिख रही। और मुझे जो एक चीज खासकर अगर बात करूं मैं, तो दो प्लेयर्स जो मुझे खास दिख रहे हैं, वो अगर बात करूं आकाश मधवाल, तो आकाश मधवाल की बात कर रहा हूं, तो आकाश मधवाल ने डेथ ओवर फेंका था, यानी कि अंतिम ओवर फेंका था। बात करें अगर अगेंस्ट द पीवीकेएस, तो डेथ ओवर वाली जो बॉलिंग की बात आ रही है किससे कराया जाए, तो कुल मिला के मुझे ठीक ही ठाक लगा कि ज्यादा रन नहीं गए। अगर लास्ट ओवर की बात करें, जो एमआई की कमजोरी रही है, तो 5 ओवर में लगातार जब आप 5-6 मैचों का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो सबसे ऊपर है। अगर रन रेट की बात करें, 12 रन के हिसाब से उन्होंने कई जगह पर दिए हुए हैं। तो और उन टीमों में शामिल हैं जो निचले क्रम की टीमें हैं, जो सबसे ज्यादा रन देती हैं अंतिम ओवरों में। कुल मिला जुला के ज्यादा रन देना और डेथ ओवर के बॉलर्स का ना होना मुंबई के लिए सबब बना हुआ है। बाकी बैटिंग ऑर्डर उनकी बहुत अच्छी है, इस समय क्लिक कर रही है। सूर्य कुमार यादव अपने बेहतरीन फॉर्म में है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, बॉलर्स को ग्राउंड के चारों तरफ खेल रहे हैं फाइन लेग, और फिर उसके बाद शॉर्ट पिच बॉल्स को जिस तरह से मार रहे हैं वो, फिर यॉर्कर बॉल्स को मैंने देखा है उनको अच्छे से फ्लिक करते हुए। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सूर्य कुमार यादव को जो वो बार बार फाइन लेग पर या ऑफ साइड में स्लिप पर जब वो आउट हो रहे हैं, उसे थोड़ा सा उनको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि उसी वो एक कमजोरी के रूप में धीरे धीरे जो बॉलर्स उनको पहचान रहे हैं। जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो मुकाबला था, प्लानिंग बनाकर उन्हें आउट किया, जो संदीप शर्मा ने जो कैच पकड़ा था, बहुत ही वो यादगार कैच है वो ऐसा आईपीएल का।
फिर उसके बाद अर्शदीप ने कैच पकड़ा था जो मुंबई के ये पंजाब किंग्स से जो मुकाबला चल रहा था, तो ऑफ साइड में, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा उन्हें ठीक करना पड़ेगा। हालांकि वो इस तरह के शॉट खेलते हैं, इसलिए ज़्यादातर इसी एरिया में वो आउट होते हैं। रोहित शर्मा जब आउट हो रहे हैं तो वो फाइन लेग में मारने में या फिर ऑफ साइड में या फिर पिछली बार जब देखेंगे ऑफ साइड में, तो मुझे लगता है ये थोड़ी 2-3 चीज़ें हैं जहां पर उन्हें ठीक करना होगा। बाकी मुंबई इंडियंस अपने फ्लो में नजर आ रही है। बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से तो जो प्लेयर्स बेहतरीन कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें ऋतुराज गायकवाड़ तो है ही। उसके बाद अगर मुझे खासकर एक चीज़ है तो वो तुषार देशपांडे ने बहुत इंप्रेस किया है। तुषार देशपांडे लगातार जिस तरह से वो स्ट्राइकर बॉलर के तौर पर हैं और खेल रहे हैं, और लगातार हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो इस समय आईपीएल में, उनकी बॉलिंग ने जो है वो बहुत प्रभावित किया है सभी को। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है पिक करना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को कि वो उनकी वीकनेस कहाँ पर है, और उनसे बचकर निकलना पड़ेगा शुरू में। हालांकि उस तरह की बॉलिंग नहीं है कि उनसे निकला नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि अगर उन पर अटैकिंग बैटिंग होती है मुंबई इंडियंस की तरफ से, तो शायद उनकी लेंथ बिगड़ सकती है, क्योंकि वो इस तरह के बॉलर नहीं है कि अगर उनसे निपटा नहीं जा सकता। बॉलर जो जो मुझे लगता है जो खासकर हैं अगर, तो उसमें 2-3 बॉलर इस तरह के हैं जिससे निपटना उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। रविंद्र जडेजा आज हो सकते हैं, मोइन अली हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों से। बात करें इसके अलावा शिवम दुबे की, शिवम दुबे का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अब देखते हैं इस मैच में कैसा खेलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अगर बात करें ये पूरे अगर आईपीएल की बात करेंगे तो जिस तरह से सीएसके खेल रही है, मुझे लगता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीएसके जो है एमआई की कमजोर बॉलिंग का फायदा जरूर उठाएगी और आज उसके बॉलिंग पर पूरा प्रहार करेगी, जो मुझे दिखता है, जो मुझे समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं वीकनेस पे काम करेगी, लेकिन एमआई की कोशिश ये होगी कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, जैसे पंजाब किंग्स के खिलाफ वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेले थे। देखते हैं कुल मिला कैसा होता है मुकाबला, लेकिन पूरा मुकाबला जो टिका है वो ओपनिंग पेयर पर टिका हुआ है। ओपनिंग पेयर अगर अच्छी जाती है तो मुकाबला रन और बड़े बनेंगे, अगर मुंबई इंडियंस की ओर से देखा जाए, अगर पहली बैटिंग करते हैं तो। और अगर चेस करते हैं तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं रोल जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा तिलक वर्मा, डेविड और सूर्य कुमार यादव का। तो देखते हैं कुलमैच भाई कैसा होता है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पारी जो है सूर्य निशान किशन ने खेली थी, जिसकी वजह से पिच जो है स्कोर में फ्लो आ गया था और उसका बड़ा फायदा सूर्य कुमार यादव को भी मिला। कुल मिला के बॉलिंग एक बड़ा पहलू है, देखते हैं उससे मुंबई इंडियंस कैसे निपटती है, क्योंकि अभी तक कोई खास उन्हें जो है वो कुछ स्पेशलिस्ट जो है डेथ ओवर का नहीं मिला है। आज का मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई इंडियंस के लिए। आज उसको 2 अंकों के 12 अंक हो जाएंगे और वो टॉप 4 में शामिल हो सकती है। तो देखते हैं कुल मिला के मुकाबला कैसा होगा। धोनी के लिए एक बेहतरीन मुकाबला है ये, क्योंकि मुझे लगता है कि लगातार सीएसके भी हारी है इधर बीच, तो उसकी वजह से धोनी थोड़ी चिंता में होंगे। जिस तरह से सीएसके हार रही है, उसका एक पहलू रहा है कि वो बॉलिंग उसके लिए थोड़ी चिंता का सबब है, जब वो दूसरी पारी में वो बॉलिंग कर रही है। कुल मिला के देखते हैं आज किस तरह से चलता है।